नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम ज्योतिष पर आपसे बताएंगे कि ग्रहों के द्वारा हम रोग का निर्णय भावों के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रहों से हमें कौन कौन से रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है। आज हम बताएंगे कि भावों के द्वारा ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं और किस भाव में होने से ग्रह किस प्रकार का रोग जीवन में देता है। तो चलते हैं, आइए हम बताते हैं। ये है लगन और ये है दूसरा भाव। तो ये दूसरा भाव है जन्म कुंडली का, ये दूसरा भाव है और ये 12वां भाव है। तो जब क्रम से हम गिनती करेंगे तो लगन से ये दूसरा हो गया और ये लगन से 12वां भाव हो गया। तो जब यहाँ पर सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो ये दाहिने नेत्र का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य और चंद्रमा, और अगर कहीं से भी इसको शनि और मंगल देख रहा है, जैसे शनि यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ से आकर के तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी। और अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी। तो सूर्य या चंद्रमा कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठा है और उसको शनि या मंगल देख रहे हैं तो व्यक्ति के दाहिने नेत्र में रोशनी कम होती है या किसी न किसी प्रकार से आंख में दर्द बना रहता है। तो दूसरे भाव से दाहिने नेत्र का विचार किया जाता है और 12वें भाव से बाएं नेत्र का विचार किया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ भी सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति के बाएं नेत्र में पीड़ा होती है, और अगर ये दोनों भाव पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के दोनों नेत्रों में पीड़ा होती है। यह व्यक्ति जन्म से जन्मांध कर जन्म के समय यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं और उसमें मंगल और शनि की दृष्टि भी है, सूर्य और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो व्यक्ति जन्मांध अंधा होता है, जन्म से उसके नेत्रों में रोशनी नहीं होती है, ऐसा ज्योतिष में बताया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर दूसरे और 12वें भाव में ग्रह बैठा हुआ है और वो पाप ग्रहों से पीड़ित है, शनि या मंगल से, तो नेत्रों में किसी न किसी कारण से कभी सर्जरी हो जाएगी, कभी मोतियाबिंद हो जाएगा। तो इस तरह से आंखों में पीड़ा उत्पन्न करता है ग्रह। अब कहते हैं कि तीसरे भाव में अगर ग्रह कोई पीड़ित है या नीच का है तो व्यक्ति को कान से संबंधित समस्या होती है। जैसे यहाँ पर शनि मंगल बैठा है या बृहस्पति बैठा हुआ है और पीड़ित है या सूर्य बैठा हुआ है, तीसरा और 11वां भाव अगर पीड़ित हो जाता है, यहाँ पर शनि मंगल या बृहस्पति पाप प्रभाव में आकर बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के कान में पीड़ा होती है। तो अगर तीसरे भाव में है तो दाहिने कान में पीड़ा होगी, और अगर 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं शनि मंगल और बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति कंठ का कान का कहा गया है, जो शब्द है वो कानों से सुनाई देता है। किसी चीज को हम अगर श्रवण करते हैं तो कानों से श्रवण करते हैं, तो शब्द जो हमें आता है शरीर में वो 11वें और तीसरे भाव से विचार करते हैं कान का, और यहाँ पर बृहस्पति अगर पीड़ित है तो आपके कान से संबंधित समस्या हो जाती है। तो कहते हैं कि 11वें भाव में कान का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 गुणों को ज्योतिष में जानना आवश्यक हो जाता है। शब्द से बृहस्पति का विचार करते हैं, स्पर्श से बुध का विचार, शनि का विचार करते हैं, और रूप से अग्नि और सूर्य और मंगल का विचार करते हैं, रस से शुक्र और चंद्रमा का विचार करते हैं, और गंध से बुध का विचार किया जाता है। तो जो हमारे 7 ग्रह हैं उनको ज्योतिष में इस प्रकार से बताया गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमारे 7 ग्रह जिस जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में अगर ये उच्च के हैं, अच्छे हैं, तो अच्छा फल प्रदान करते हैं, और अगर ये नीच के हो जाते हैं, पाप प्रभाव में चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम देते हैं। जैसे तीसरे में है तो कान से संबंधित समस्या आ जाएगी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बताए गए हैं। सूर्य और मंगल को अग्नि तत्व,
चंद्रमा और शुक्र को जल तत्व, बुध को पृथ्वी तत्व और शनि को वायु तत्व, बृहस्पति को आकाश तत्व का अधिष्ठाता बताया गया है। तो शनि वायु का कारक होता है। अगर शरीर में वायु दोष उत्पन्न होता है और दर्द शुरू होता है तो सूर्य और शनि के पीड़ित होने से इस प्रकार के रोग, जोड़ों के रोग या पेट में गैस की समस्या ये होती है। उसके बाद कहते हैं कि बृहस्पति, शनि, मंगल में से कोई भी ग्रह अगर पूर्ण दृष्टि से तीसरा या 11वें भाव को देख रहा है तो कान से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मंगल से फोड़ा फुंसी का विचार किया जाता है। अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो कान में फोड़ा भी हो सकता है, वे व्यक्ति को सुनाई भी कम देता है। और पंचम में मंगल होने से यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा है तो सुख में कमी कर देता है और आपस में परिवार में मतभेद उत्पन्न कर देता है। और यहाँ पर पंचम में मंगल होने से उदर के रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। तो इसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अगर यहाँ पर बैठे हैं, 2, 3, 4 ग्रह अगर यहाँ पर कोई भी बैठे हैं तो पेट में अधिक रोग देता है। अगर 2 या 3 ग्रह हैं तो पेट में उदर में रोग उत्पन्न होते हैं, अल्सर हो जाता है, फोड़ा हो जाती है या किडनी के रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव से पेट का विचार किया जाता है। यहाँ पर पाप ग्रह अगर बैठे होते हैं तो पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं। और यदि शुक्र और शनि, यहाँ का कारक शुक्र बताया गया है, तो शुक्र यदि सप्तम या अष्टम भाव में हो तो मूत्र से संबंधित रोग दे देता है। तो शुक्र अगर यहाँ पर है और सप्तम भाव का कारक बताया गया है, और यदि शुक्र पीड़ित हो गया है तो या सप्तम में हो या अष्टम में हो तो मूत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। यदि षष्ठेश और अष्टमेश सप्तम में या अष्टम भाव में हो, जैसे अष्टमेश या सप्तम में आ गया या सप्तमेश अष्टम में चला गया है, तो व्यक्ति को गुदा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और सप्तम और अष्टम में गुप्तांग स्थान कहा गया है, तो गुप्त रोग भी देखो यहाँ पर अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सप्तम या अष्टम में पाप ग्रह बैठे हैं तो गुप्त रोग भी हो जाते हैं। छठे और 8वें में यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो बुखार होता है, मंगल केतु है तो जख्म होते हैं, फोड़ा, फुंसी या घाव, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर शुक्र है तो जनेंद्रियों से, मूत्र से संबंधित, वीर्य से संबंधित रोग हो जाएंगे अगर 6 और 8वें में है। तो ये हमने आपको ग्रहों के हिसाब से बताया हुआ है कि अगर यहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरे में, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, 8वें में, 6ठे में, इस तरह से अगर ग्रह बैठे हुए हैं और पीड़ित हो गए हैं तो ये व्यक्ति को नाना प्रकार के रोग देते हैं और उससे व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। चंद्रमा वो अगर पीड़ित है तो जल से संबंधित रोग देता है, 6ठे 8वें में हो तो पेट में ये अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो 6 रोग भी हो जाता है, मिर्गी का रोग भी होता है अगर 6ठे 8वें में चंद्रमा पीड़ित होकर बैठा है। तो आज 7 भावों ग्रहों के बारे में मैंने बताया है कि ग्रह अगर इन भावों में बैठे हुए हैं और पीड़ित हैं, नीच के हैं या पाप ग्रहों से ग्रस्त हैं तो इस प्रकार के रोग व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर जो ग्रह आपका पीड़ित है, मंगल, शनि, तो उसके उपाय करेंगे तो उससे आपको शीघ्र ही निजात मिलती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।